अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां जेका सियासी सूरत हाल आहे उहो ई असांजी हाणे छा आहे त गर्दान आहे ऐं जेका सियासी हलचल हली रही आहे उन में ख़ासि तौर ते छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मुस्तक़बिल आहे, छा मिलिट्री कोर्स जो छा मुस्तक़बिल आहे, जेको ऑडियो कमीशन ठाहियो वियो आहे उन में छा नतीजो निकिरंदो, ऑडियो कमीशन जो को नतीजो निकिरंदो या न निकिरंदो। इन हवाले सां इमरान ख़ान जेका पंहिंजी पिटीशन हिकिड़ी दायर कई आहे जुडिशल इंक्वायरी जे लाइ, त हुन में जुडिशल इंक्वायरी थियणु खपे 9 मई जे हवाले सां। उहो सॼो कुझु जेको सिलसिलो आहे इहो अॼु असां डिस्कस कंदासीं ऐं असांजी कोशिशि इहा ई हूंदी त हिन ते असां क़ानूनी पहलू बि ॾिसूं ऐं हिन जो सियासी पहलू बि ॾिसूं ऐं इन खे सहाफ़ती तजिया बि असां हिन में वठूं त हीअ जेका सूरत हाल आहे छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बाक़ी रहंदी या तक़रीबन सभु माण्हू छॾे वेंदा, इमरान ख़ान जो बयानियो बाक़ी रहंदो या इमरान ख़ान जो बयानियो ख़तमु थी वेंदो, इमरान ख़ान जो वोटर या वोट बैंक ख़तमु थी वेंदो। जेको सिलसिलो हली रहियो आहे सफ़ा तव्हां ज़ीरो करे सघो था। सियासी मूवमेंट जी इजाज़त इमरान ख़ान खे मिलंदी या न मिलंदी, इंतिहाई ॾुखियो कमु आहे या न। इन हवाले सां शुरू कयूं था इमरान ख़ान जो 9 मई वाक़िअनि जी जुडिशल इंक्वायरी लाइ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे वकील हामिद ख़ान ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराई आहे। PTI दरख़्वास्त में इस्तदा कई आहे त 9 ऐं 10 मई ते जेका वाक़िया थिया आहिनि उन सुप्रीम कोर्ट जजनि ते बधल जुडिशल कमीशन जोड़ी वञे। जुडिशल कमीशन तय करे त वाक़ई ज़िम्मेवार केरु आहे। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान ऐं कारकुननि जी गिरफ़्तारियुनि खे ग़ैर आइनी क़रार ॾिनो वञे। फ़ौजी अदालतनि में सिविलियन जी ट्रायल खे बि ग़ैर आइनी क़रार ॾिनो वञे। दरख़्वास्त इहो चयो आहे आर्टिकल 245 जी बुनियाद ते पंजाब, बलोचिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं इस्लामाबाद में लागू कयल ग़ैर अलानिया मार्शल लॉ खे ग़ैर आइनी क़रार ॾिनो वञे। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे अदालती हुक्मनि बावजूदि कारकुननि ऐं अॻवाननि खे हिरासत में वठणु ग़ैर क़ानूनी आहे। तहरीक इंसाफ़ ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करे खेसि दहशतगर्द तंज़ीम क़रार ॾिनो पियो वञे। PTI खे ॿियो सियासी धचको सीनियर अॻवान मलिका बुखारी PTI खां रस्ता अलॻि करे वई, फिरदौस आशिक़ अमान छॾे वई, जमशेद मुसर्रत छीमा ऐं मुसर्रत छीमा फिरदौस आशिक़ अमान बि इस्तीफ़ा ॾिनई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे हिकु ॾींहं जे दौर ते कराची आमद हुई। वज़ीर आज़म पेशावर बि वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हिकु ॾींहं जे दौर ते पेशावर पहुतो, रेडियो पाकिस्तान जी सड़ियल इमारत जो बि माइनो कयो। इन मौक़े ते वज़ीर आज़म खे रेडियो पाकिस्तान में 9 मई ते थियल नुक़सान खां आगाह कयो वियो। ॿिए तरफ़ मुल्क में सियासी बहरान सबबि मुआशी बहरान इंतिहाई ख़तरनाक मोड़ ते पहुची वियो आहे। मुल्क में डॉलर हर रोज़ वधी रहियो आहे। पाकिस्तान में डॉलर 286 इंटर बैंक में तक़रीबन थी चुको आहे। पाकिस्तान में ईंदड़ वक़्त में श्रीलंका वांगुरु डिफॉल्ट करे सघे थो। पाकिस्तान खे मोडेस जी आगाह पहिरीं करे छॾियो आहे। मोडेस पंहिंजी रिपोर्ट में लिखियो आहे त हिन वक़्तु ॾखण एशिया में पाकिस्तान जी करेंसी सभ खां हेठि आहे। पाकिस्तान में हिन साल महांगाई तक़रीबन 40 यानी 39.2 सैकड़ो ते पहुची वई। आम माण्हुनि लाइ ज़िंदगी गुज़ारणु मुश्किल थी वई आहे। इहो ई सॼी सूरत हाल आहे। इन ते सभ खां पहिरें असां कोशिशि कंदासीं त सियासी हवाले सां जेको सहाफ़ी असांजो तजियो आहे उहो असां ॾिसूं ऐं हिन हवाले सां असांखे KTN जे नुमाइंदे असद शर जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद खां। असद जेका 2 शयूं ऑडियो कमीशन ऐं इमरान ख़ान जी पटीशन जे हवाले सां पहिरें आगाह कजो। जी बिल्कुलु मनोहर साहब, असुल ॻाल्हि इहा आहे त मुल्क जी जेका सूरत हाल जीअं तव्हां शुरू में ॿुधाई त उहा कंहिं हिकु तरफ़ न पई वहे। सूरत हाल हर वक़्त में बदिलजंदी पई वञे ऐं हिन वक़्तु हिकिड़ो नओं रुख़ अख़्तियार करे वियो आहे सूरत हाल त जेका ऑडियो कमीशन मुतालिक़ इमरान ख़ान जी जेका पिटीशन आहे ऐं हिकिड़ी समात बि थी आहे जेका हुकूमत ऑडियो लीक्स वारे मामले ते ॿुधणी कई। इहे ॿई अलॻि अलॻि मामला आहिनि पर इन ॿिन्ही मामलनि में हिन वक़्तु चीफ जस्टिस जेको उमर अता बंदियाल साहब आहे उहो इन्वॉल्व आहे ऐं उहो ॿिन्ही बेंचुनि में उहो ई वेठल आहे। ज़ाहिर आहे त अॼु जेके रिमार्क्स साम्हूं आया आहिनि अवांजी नज़र मां बि गुज़रिया हूंदा त उन रिमार्क्स मां जेको ऑडियो लीक्स वारो मामिलो आहे उन में त वाज़े तौर ते इहो नज़र अची रहियो आहे त इहो मामिलो उॾरी वेंदो ऐं हुकूमत खे हिन में शिकस्त खाइणी पवंदी। ऐं जेको ज़ाहिरी तौर ते अॼु जेके बि रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहिबान तरफ़ां या जज साहिबान तरफ़ां ॾिना विया उन में इहो वाज़े हिकिड़ो इशारो मिलियो त
ये जेको ऑडियो कमीशन आहे या गैर कानूनी ऐं गैर आइनी कई वई आहे, छाकाणि जो इन में जेके आर्टिकल्स लगाया विया आहिनि उन आर्टिकल्स तहत जंहिं मामले ते या कमीशन ठाही वञे आहे उन में चीफ जस्टिस सां का बि मुशावरत न कई वई आहे ऐं चीफ जस्टिस सां मुशावरत न करण जे करे ई इहो सॼो मामिलो रोड़े जो शिकार थी वेंदो ऐं हिकिड़ी जेका आहे न त जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा केस में तव्हांखे यादि हूंदो असद त जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा त ख़ुदि पाण हिन जो विक्टिम हुयो ऐं हुन ऑडियो लीक जे हवाले सां ऑडियो जे हवाले सां पंहिंजे ई जवाब में जेका उनजे ख़िलाफ़ु रेफरेंस हुयो उन में लिखियो हुयो त ऑडियो त इंतहाई ख़तरनाक आहे, गैर क़ानूनी आहे, कंहिंजी रिकॉर्ड थी नथी सघे ऐं रिकॉर्ड थी बि वञे त हुनखे मंज़र आम ते आणण बि जुर्म आहे ऐं हीअ पॉसिबल ई न आहे त हीअ शइ ट्रायल थिए त जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा जो पंहिंजे ई रेफरेंस में जवाबु हुयो। जी बिल्कुलु ईअं ई आहे। अॼु चीफ जस्टिस साहिब इन ॻाल्हि जो ई ज़िक्र कयो त फाइज़ ईसा केस में हिकिड़ो वाज़े फ़ैसिलो अॻ में सुप्रीम कोर्ट जो आयल आहे त इन तरह जूं जेके ऑडियो लीक्स आहिनि हूअं बि मनो जेको इख़लाक़ी तौर पे इन क़िस्म जूं जेके ऑडियो लीक्स आहिनि उहे इख़लाक़ी आइनी तौर ऐं क़ानूनी असद ॿई असांखे असांजो आइन बि असांजी इजाज़त नथो ॾे ऐं असांजो इख़लाक़ बि असांखे इख़लाक़ियात ऐं माशरे जी जेका इख़लाक़ियात आहिनि हू बि इजाज़त अहिड़ी नथा ॾियनि त कमीशन जो अॼु को फ़ैसिलो उन्हनि रिस्ट्रेन कयो अॼु उहो जारी थी वेंदो या अञा कुझु टाइम आहे सुभाणे थींदो? ॾिसो फ़िलहाल त को फ़ैसिले जा एतिरा जल्द चांसिस कोन्हनि, थी सघे थो त इहो सुभाणे उन्हनि चयो आहे त हिकिड़ो शॉर्ट फ़ैसिलो असां जारी शायदि कंदासीं पर अञा ताईं त न आयो आहे, रिस्ट्रेन कयो अञा ताईं न आयो आहे। इहो फ़ैसिलो ईंदो त उन में ज़ाहिर आहे कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं जंहिं ते हुकूमत खे अञा उहो एतिराज़ करिणो पवंदो ऐं हुकूमत तरफ़ां तव्हां ॾिठो त जो अटॉर्नी जनरल जेको मंसूर उस्मान आहे उन बेंच ते ई एतिराज़ कयो ऐं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जी जेका शमूलियत हुई उन ते एतिराज़ कयो तव्हां हिन बेंच में नथा वेही सघो छाकाणि जो तव्हां खे बि हुन बेंच में ॼण हिकु धुर बणायो वियो आहे, इन जे करे हिन केस जी तव्हां बि ॿुधणी नथा करे सघो। तो बहरहाल चीफ जस्टिस इख़लाक़ी तौर ते त ॾिसूं त वाकई चीफ जस्टिस अता बंदियाल खे हिन बेंच जो हिसो न थियणु खपे हा, छो त उन में वाकई उनजी फैमिली ऑडियोज़ डिस्कस थियनि थियूं त तव्हां छा था सम्झो को अॻिते हलंदी ऐं उहो धार करे वेंदो पाण खे या न अता बंदियाल साहिब हिन जो पार्ट ई रहंदो? ॾिसो हीउ जेको केस आहे जेको ज़ाहिरी तौर ते या कानूनी नुक़्तनि सां जेकर हिन केस खे ॾिसजे जेका कमीशन जे मामले ते वज़ीर आज़म जोड़ी आहे त उन कमीशन में चीफ जस्टिस सां मुशावरत ई न आहे थियल, इहा कमीशन ई नथी जुड़े। अच्छा ज़ाहिरी तौर ते जेके कानूनी जेके माहिर चवनि था इहो त अञा बाद जो मसइलो आहे जो उमर अता बंदियाल साहिब जन उन केस कमीशन में या उन केस में वेहनि या न वेहनि, इहो एतिराज़ बाद जो आहे। हुकूमत एतिरी जल्दी छो कई? बिल्कुलु इहो रिमार्क्स में बि चीफ जस्टिस साहिब तव्हां खे नज़र में गुज़रिया हूंदा त हुन में चयो त हुकूमत जल्दबाज़ी में ग़लती करे वेठी आहे ऐं तकड़ कई आहे, हुकूमत खे शायदि घणी तकड़ हुई हिन मामले में, हिन जे करे हुकूमत असुल में हिकिड़ो क्लेश हले पियो मुनवर साहिब अदलिया वर्सिस हुकूमत जो। सॼो मामिलो आहे हुन में हुकूमत जेतिरी कोशिशि करे थी त अदलिया खे इंगेज रखे ऐं अदलिया बि कंहिं तरफ़ चवे थी त उन्हनि जे फ़ैसिलनि ते अमल थिए ऐं अदलिया जे फ़ैसिलनि ते हिन वक़्तु मुल्क में बिल्कुलु अमल न थी रहियो आहे ऐं चीफ जस्टिस साहिब खे जेकॾहिं असीं चऊं त हिकिड़ी ॼण परेशानी साम्हूं ॼण इमरान खान साहिब जी जेका पटिशन आहे ऐं उन में कल बिलावल साहिब बि वाज़े तौर ते चयो त असां को नओं कानून साज़ी को नई तरमीम न असां उनजी हिमायत कंदासीं न अंडर डिस्कशन आहे आर्मी एक्ट जे हवाले सां या अदालतूं ठाहिण जे हवाले सां, उनखे बि क्वेश्चन कयो वियो आहे ऐं छा उनजी हियरिंग जे हवाले सां कुझु थोरो ॿुधाइजो? जी बिल्कुलु भरोसा इहा जेको ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी जो वफ़ाक़ी काबीना में बि इहो ई मौक़िफ़ रहियो उहो तव्हांखे नज़र मां गुज़रियो हूंदो त को नई कानून साज़ी हुकूमत बि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते तव्हांखे ख्वाजा आसिफ जो बयान में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते नज़र आया हूंदा त उन्हनि बि इहो चयो आहे त असीं का बि नई कानून साज़ी या नई का अदालत या नई को मामिलो नथा कयूं। इहे जेके अॻ में ई अदालतूं जुड़ियल आहिनि मौजूदु आहिनि जेके अॻ में ई कमु कनि पियूं या उन्हनि अॻ में ई कमु कयो आहे माज़ी में जेका जेके ख़्याल आहे पेशावर साने खां पोइ जेके ठहियूं जिन जी इजाज़त में ॾिनी हुई उहे ई अदालतूं मुल्क में कमु कनि पियूं न उहा बि ख़तमु थी वियूं असद, उहो 21 तरमीम हुई ऐं 2019 2 साल ॿिनि सालनि जे लाइ हुयूं उहे बि ख़तमु थी वियूं पर जेको आर्मी एक्ट ऐं सीक्रेट एक्ट जे तहत मौजूदु आहिनि जेका सिर्फ़ु आर्मी पर्सनल्स खे ट्रायल करे सघनि थियूं हू हलनि थियूं, हू त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे परमानेंट आहिनि
पर ही जेका नई जोड़ी वेंदियूं आहिनि जंहिंमें सिविलियन ट्रायल थियनि उन उहो 2 साल जे लाइ कानून साज़ी थी हुई ऐं 21 तरमीम जे तहत थी हुई, पर हू हाणे हिन इहो क्वेश्चन आहे त तव्हां सम्झो था त उन में घणा शयूं ऐं जुडिशियल कमीशन छा ठही वेंदो 9 मई ते ऐं जेका रिक्वेस्ट कई आहे इमरान ख़ान? ॾिसो जुडिशियल कमीशन जेकॾहिं ठहंदो त उन में चीफ जस्टिस साहिब खे बि समूरनि साॻियनि जजनि जी चूंड करणी पवंदी या उन जुडिशियल कमीशन में जेके जज ईंदा उन्हनि ते हुकूमत वरी ॿीहर एतिराज़ कंदी, छो त चीफ जस्टिस साहिब जी जेका निगरानी में जुडिशियल कमीशन ठहंदी या जंहिं बि जज जी निगरानी में अॼुकल्ह थिए थी चीफ जस्टिस साहिब 5 जज साहिबान खां ॿाहिरि न पियो वञे, जंहिंजे करे हिकिड़ी जेकॾहिं कमीशन ठहंदी त हुकूमत उन सां उहो साॻियो ई ताउन न कंदी ऐं हुकूमत जॾहिं ताउन न कंदी, जॾहिं उहे मौक़ा फराहम न थींदा त हिकिड़ी वरी नओं क्लेश थींदो। मां तव्हांखे इहो ॿुधायो शुरू में उन सां त अदालत जे फ़ैसिलनि ते अमल न पियो थिए, अदलिया जो या हुकूमत अदालत जे चवण ते को बि कमु न पई करे ऐं जेका अदलिया आहे उहा हुकूमत खां काविड़ियल आहे। हिकिड़ो ऐं अदलिया जॾहिं इहो चवे त भई वञी ॿाहिरि प्रेस कॉन्फ्रेंस कयो मसला हल थी वेंदा तव्हांजा, बाक़ी छा बचियो आहे? ॾिसो न ॻाल्हियुनि जे लाइ अदलिया पाण मामला जेके आहिनि हदूं बि ओरांगियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते जेके। ठीकु आहे असद, ठीकु आहे, इंशाल्लाह असां तव्हां सां बिल्कुलु राब्तो रखंदासीं। थैंक यू वेरी मच। असद शहर असांखे आगाह पियो करे ऐं हिते जेको इते जेका सूरत हाल आहे, मारूफ तज़िया निगार सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुहेल वड़ाई साहब, चलें आज आप हाथ लगे हैं तो तारीख़ का थोड़ा सा एक मुताला कर लें। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत हुई और उसके बाद जमात को कौन कौन से मशहूर अफराद छोड़कर चले गए थे? जी, उस ज़माने में आपको पता है मौलाना कौसर नियाज़ी छोड़ गए थे, हफीज पीरज़ादा छोड़ गए थे और ये MNAs और MPs तो लातादाद थे, ये फेडरल कैबिनेट के लोग थे जो छोड़ गए थे। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी ने इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जितनी जल्दी PTI छोड़ रही है। अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो ये तो 2-4 दिनों में ही लोग जो है उस वक्त ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती थी, मेरा ख्याल है नहीं होती थी शायद। हाँ। तो प्रेशर, अच्छा यही, अच्छा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब मुशर्रफ साहब ने कू किया और फिर उसके बाद हुकूमत का तख्ता उल्टा, मियाँ साहब को कितने फीसद लोग छोड़ गए थे? मेरा ख्याल है इतने ज्यादा नहीं छोड़ गए थे। काफ लीग और पीपल्स पार्टी में जो लोग गए थे नहीं, बहुत कम थे। मेरा ख्याल है कि वो इतनी ऐसे लाइन नहीं लगी थी। अगर मैं अपने हाफजे पे जोर दूं तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइन लग गई हो। ठीक है, डेफिनेटली नून के बहुत कम लोग छोड़ के गए। तो जब भुट्टो दौर था तो उस वक्त तो खौफ पड़ा था, कोड़े थे, मार्शल लॉ था, जेलें थी, ठीक है, नायली भी थी साथ, सारे लोग नायल करार दे दिए थे। तो ये हो गया था, उसके बाद लोगों ने छोड़ी। लेकिन जो PTI है इसने तो कमाल ही कर दिया। ये तो चंद दिनों में स्टैंड ही नहीं कर सके, लोग फौरन भाग गए हैं। शायद नजरियाती बुनियाद कमजोर थी या वफादारी कमजोर थी, जो भी कह लें। अब आप ये जो कुछ हो रहा है, ये आप समझते हैं मुल्क की सियासत के लिए अच्छा है? क्योंकि जिस तरह से जेस्चर दिया जा रहा है और यही बयानिया एस्टेब्लिश किया जा रहा है, हम नहीं भागे थे, ये इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं, और फिर लपक के अब लेने के भी सिलसिले शुरू होंगे इन्हीं अफराद को। तो ये जो सिलसिला है ये फिर वहीं का वहीं हम फिर 70s की सियासत में और 80s में पहुंच गए दोबारा से। देखिए, है तो बड़े डिस्करेजमेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप अब हमारे सामने इस पार्टी का बनना भी है और इसका बिखरना भी है। हमारे सामने 2018 का इलेक्शन भी है और बाद में इनका इक़्तिदार भी है। तो देखिए ना, ये जिस तरीके से आए थे, फौज ने ही इनको बनाया था। फिर ये खासकर जो ये पार्टी है, ये इसी नजरिए पे बनी थी कि ये फौज की हमायती पार्टी थी। ये नून के खिलाफ थे, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। फौज इनके हम आवाज थी कि जी सारे लीडरशिप करप्ट है। इमरान की उन्होंने मदद की। 2018 में जो लोग थे MNA, वो तक तो उन्होंने सिलेक्ट कर दिए थे। तो फिर जब इनका अपने खालक से ही अपनी तकरीक की लड़ाई हो जाए तो फिर यही असर होना था जो नहीं। तो आप इंतहाई मिलता जुलता बयानिया नहीं है? मियाँ नवाज शरीफ को जरा 80s में ले जाएं,
और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को जरा देखें सपोर्ट। मियां साहब ने तो ये किया है कि 3 दफा फौज से लड़े हैं, तीनों दफा। वो बाद में, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जो बयानिया आप मैच करना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ ना, 3 दफा लड़ाई की फौज से, 3 दफा सुलह कर और दोबारा इक्तदार में आ गए। अब वो चौथी दफा सुलह करके तो इक्तदार में आ गए। तो ये पहली दफा लड़े हैं, अभी इनका भी चांस कोई बन जाएगा? ये इनका चांस ये है कि ये लड़ाई बहुत आगे तक ले गए हैं, ये वायलेंस तक ले गए हैं। वो कैंट में नहीं घुसे थे। अच्छा, मतलब इतना बड़ा गुनाह, उससे भी बड़ा गुनाह कर लिया जो मियां साहब पे इल्जाम था कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तैयारा हाईजैकिंग और उनको कत्ल करने की साजिश, इससे ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया। वो सच तो नहीं था। नहीं, तैयारा तो हवा में छोड़ दिया गया था ना कि जी नहीं उतरना नहीं हो। तो अगर वहां पर अगर उस्मानी साहब ना पहुंचते जिना एयरपोर्ट पे, तो आपको भी पता है वो तैयारा तो नहीं उतर सकता था। नहीं, वो देखे, वो तो कोर्ट ने भी उड़ा दिया था। मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से नहीं था। वो ये चाहते थे कि जो है आर्मी चीफ की जितनी देर तक तब्दीली हो उतनी देर तक वो सक्कर वगैरह कहीं उतर जाए और वहां से ना पहुंच सके। तो ये जरा ज्यादा ग्रेव है। फौज के साथ सीधी सीधी लड़ाई है, ठीक है। तो जो पीटीआई ने किया और वायलेंस की, तो मेरा ख्याल है कि इनका जुर्म जो है अभी फिलहाल इतनी जल्दी माफ नहीं होता। सीबीएम्स करें, जिस तरह बाकी पार्टियों ने सुलह कर ली थी फौज से, ये भी बिल आखिर कर लेंगे। और फिर इस पार्टी की जो तख्लीक थी, आप देखें ना, चौधरी फवाद का बैकग्राउंड देखें कि इनकी सारी फैमिली प्रो आर्मी रही है। तो ये फौज से नहीं लड़ सकते। असद उमर जर्नैल के बेटे हैं, जनरल गुलाम उमर के, वो कैसे फौज के खिलाफ जा सकते हैं? ठीक है। इसी तरह आप एक एक को देखें तो सबका बैकग्राउंड आपको नजर आएगा कि ये आए फौजी बैकग्राउंड से थे, उसी बलबूते पर आए थे। तो आप उन्हीं को फौज से लड़ा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये मुमकिन नहीं था। तो बहुत जल्दी आप नहीं देख रहे कि इमरान खान को सियासी मूवमेंट की इजाजत मिलेगी? मेरा ख्याल है इतनी जल्दी नहीं मैं देख रहा। मेरा अल्टीमेटली तो मिलनी चाहिए। आप मेरा जाती ख्याल पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि मिलनी चाहिए। एक बड़ी पार्टी है, उसको मौका देना चाहिए। उसको जमहूरी असूलों के तहत, आइन के तहत, जाती तौर पर तो मैं यही समझता हूँ। लेकिन जो मारूजी हालात हैं उनमें ऐसे नहीं लगता कि उसको इजाजत मिलेगी। इस कदर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दीगर मीडियाज की मौजूदगी में आप समझते हैं कि बयानिए को दुरुस्त सिमत में ले जाने का जो तरीका अडॉप्ट किया गया है, पब्लिक को इस तरीके से ठीक कर लिया जाएगा, उनका रास्ता ठीक हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वोट बैंक को इतनी जल्दी टूटता है। वोट बैंक पीपल्स पार्टी का भी 11 साल लगे थे तोड़ने में। और वो भी फिर जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी तब टूटा था। नवाज शरीफ का बयानिया कितने सालों से चल रहा है और उन्हें वो नहीं टूटा। तो इमरान खान का भी बयानिया इतनी जल्दी टूट नहीं जाएगा। वोट बैंक उसका रहेगा, लेकिन इलेक्टेबल्स टूट जाएंगे। उसकी जो कमर है वो तोड़ दी जाएगी। और वो इक़्तिदार में उसको मेरा ख्याल है आने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वो इक़्तिदार तो अब आपको लग रहा है कि इंतहाई ये तो अब कोई मुमकिन काम नहीं रहा। लेकिन जो मेन सवाल है, जो सब लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अरसा नहीं है कि ये टेन्योर एंड हो, 11 अगस्त 12 अगस्त या 14 अगस्त तक के है, उसके बाद जो केयर टेकर होगा और इलेक्शन का अगर माहौल बनेगा, तो क्या इमरान खान को आप देख रहे हैं कि उन्हें कोई सियासी मूवमेंट की इजाज़त हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। सुपर केयर टेकर तो फौज ही है ना जी। तो सुपर केयर टेकर चूंकि फौज है तो इसलिए इसका मौका नहीं मिलेगा। तो इस इलेक्शन प्रोसेस से, इस पूरे प्रोसेस से किस तरीके से बाहर रखा जा सकता है इमरान खान को? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल कोशिश यही होगी कि इसको बाहर रखें। बाहर बैन है या जेल में अंदर रख दिया जाए, कैद कर लिया जाए? ये नहीं पता क्या करेंगे। और इनको सूट नहीं करता रखना। और आप ये समझते हैं कि अगर ये इजाजत दे दी जाए तो इमरान खान काफी कुछ रीगेन कर लेंगे जल्दी? जी, उनके साथ वोट बैंक है जी, बिल्कुल डेफिनेटली है। और यही खौफ है मेन? जी, यही बात है। तो आप ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, दीगर और ये जितने हैं, ये मिलके कोई मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इनके पास वोट बैंक नहीं है। इनके पास वोट बैंक, और ये शख्सियत बना भी नहीं, ये शख्सियत आपको ऐसी नहीं लगती कि वक्त देखते हुए ये कोई, या जैसे मुस्तफ़ा कमाल को पीएसपी बना के दी गई थी लेकिन नहीं कर सके 3-4 साल 5 साल में, ऐसा भी नहीं है कि 3-4-5 साल में कुछ पेनिट्रेट कर जाए?
इंतहाई मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सुहेल वड़ाई साहब असां सां मौजूद हुयो, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार। मुश्किल ये आहे त इमरान ख़ान खे सियासत जी शायदि इजाज़त न मिले, पर अगरि मिली वई त इमरान ख़ान जल्दी रीगेन कंदो। सुहेल वड़ाइच इहो चए थो, ॾिसणो इहा त केरु ॾींदो। वाज़े तौर ते हुन चयो आहे त सुप्रीम अथॉरिटी हिकिड़ी आहे हिन मुल्क में, उहो शायदि इजाज़त न ॾे। कीअं ॿाहिरि रखंदा इहा उनखे ख़बर कोन्हे। हू चए थो इहा मूंखे ख़बर कोन्हे त कीअं ॿाहिरि रखंदा, छा बैन कंदा पार्टी खे या उनखे जेल में विझंदा या छा हूंदो, पर बयानियो ऐं उनजो वोट बैंक एतिरो जल्दी ब्रेक न थींदो। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई प्रोग्राम कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तव्हांखे ॿीहर भलीकार चऊंसि था। असां ॻाल्हायूं था जेका सियासी सूरत हाल आहे ऐं जेका मुल्क में अफ़रा तफ़री जी सूरत हाल आहे, उन में हाणे केसिस शुरू थी विया आहिनि आर्मी एक्ट जे तहत। ऐं पंजाब में ख़ासि तौर ते ATC अदालत हैंड ओवर करे छॾियो आहे तक़रीबन 16 मुलज़िमनि खे आर्मी अदालतुनि जे। छा उन्हनि जो मुस्तक़बिल आहे ऐं कीअं हिकिड़ो सिविलियन आर्मी एक्ट जे तहत ट्रायल थी सघे थो, इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर तज़िया निगार आहिनि, क़ानूनी तज़िया निगार आहिनि, बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि जो आर्मी एक्ट के तहत हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था तफसील से, लेकिन अब कुछ मुलज़िमान को हैंड ओवर कर दिया गया है और वहाँ पे विंग कमांडर रैंक के लोग यानी कर्नल रैंक के लोग जो है वो अब इसको हेयर करेंगे, ट्रायल करेंगे। और जैसे ही ये अपील में आएंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी? पहले तो ये है कि क्या वाकई ही इस तरह के केसेस में सिविलियन उसमें ट्रायल हो सकता है? देखिए, मैंने आपके प्रीवियस प्रोग्राम में काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन दिया। जी हाँ, बिल्कुल, हम उसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले रहे। जी हाँ, उसमें मेरा व्यू ये है कि 9 मई के जो अटैक्स हैं, एज हॉरेबल एज दे आर, ये अटैक्स ATC में ट्राई होने चाहिए और ATC की जुरिस्डिक्शन बनती है और इसमें आर्मी एक्ट के अंडर ये कवर्ड नहीं है। अब अगर कोई सजा हो जाती है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आइन के तहत जिसमें जजमेंट्स मौजूद है कभी भी कंप्लीटली आउट नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा से जुरिस्डिक्शन रखती है और जुडिशियली रिव्यू कर सकती है किसी भी फैसले को। फर्ज करें अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन उस कानून के तहत है ही नहीं, तो चाहे उसका कंटेंट कुछ भी हो, चाहे उसके सामने सबूत कुछ भी हो, कोर्ट सिर्फ जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे भी इन फैसलों को कलअदम करार दे सकती है। ये है जी ओपिनियन मेरा। इमरान खान साहब ने भी इसी हवाले एक नुक्ता अपनी जो पिटीशन कल उन्होंने दायर की है उसमें ये नुक्ता उठाया उन्होंने कि जी जो मुकदमात ले जाए गए हैं वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी हैं और वो एक्सेस टू जस्टिस के भी अगेंस्ट हैं और ये नहीं हो सकता कि इस तरह की चीज़ ट्रायल हो वहाँ पर। तो उनकी जो पिटीशन है, क्या कोई शहरी इस किस्म की पिटीशन अगर लगा दे और दायर कर दे तो उस पे भी कोई चीज़ हो सकती है, रोका जा सकता है? राइट है आर्टिकल 183 में भी और आर्टिकल 199। आपकी आवाज़ हमें थोड़ी सी शाह साहब सही नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम कर रही है। जी, आपको आ रही है आवाज़ हमारी? असांजो राब्तो मुनक़ता थी वियो आहे शब्बीर शाह साहब सां। असां कोशिशि कंदासीं अगेन इहो ई सवाल पुछूं त ही जेको आहे बहरहाल कोर्टनि जो मामिलो आहे ऐं उन में इहो ई जेको सिलसिलो आहे उहो हलंदो। आर्मी एक्ट में छा इहो असां डिटेल सां लास्ट असांजे प्रोग्राम तां शब्बीर शाह साहब उन में बि तज़ियो कयो हुयो ऐं डिटेल असां उन ते गुफ़्तगू कई हुई। उन जा आर्टिकल्स असां कहिड़े क़ानून जे तहत थींदो आहे ऐं केरु हुन में ट्रायल थी सघंदो आहे ऐं उन जो एक्ट छा हुजे जेको ट्रायल थींदो।
छो आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में जेका माण्हू मुलविस हुआ, जेका दहशतगर्द मुलविस हुआ, उन्हनि जे लाइ स्पेशल कानून साज़ी करनी पई 21 तरमीम जी। शाह साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो पटिशन मैंने आपका जिक्र किया, इमरान खान ने उसमें जिक्र किया है, तो क्या कोर्ट इस पर पहले ही कोई खतगन लगा सकती है ट्रायल्स पे? जी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है और इवन हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया जा सकता है कि इन मामलात में जब तक सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे डिसीजन नहीं देती कि क्या ये आर्मी एक्ट के तहत ट्राई हो सकते हैं या एटीसी के तहत, तो कदगन लगाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब एक और कदगन की बात करते हैं। अब जब बातें शुरू ही हो गई हैं कदगन की, तो क्या किसी भी सियासी जमात को जो इस तरह का एक्ट हुआ है, क्या इस एक्ट पे या इंडिविजुअल एक्ट पे पूरी मजमूई जमात को पाबंदी का सामना सियासी तौर पे हो सकता है? क्या कानून कहता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे लेके काफी र्यूमर्स हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टी सच एज पीटीआई इसको बैन किया जा सकता है। आपको याद होगा पहले ममनुआ फंडिंग का केस था जिसमें इलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर्ड अगेंस्ट पीटीआई, और उस वक्त भी ये सवाल था कि क्या इस केस के सिलसिले में, ममनुआ फंडिंग के केस में, पीटीआई को ताहयात पाबंदी लग सकती है कि नहीं। उसमें भी मेरा ओपिनियन ये था कि बिल्कुल नहीं लग सकती। और कानून उससे बढ़ के आइन क्या कहता है, आर्टिकल 17 है आइन का, जो ये स्पेसिफिकली इस चीज को रेगुलेट करता है। और उसमें दो बातें हैं। एक कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेसिफिकली इन ग्राउंड्स पे सालमियत, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो सबसे पहले इन दो ग्राउंड्स पे वफाकी हुकूमत को उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना होगा। फर्स्ट कंडीशन ये आइन में खुद प्रोवाइडेड है। ठीक है। फर्ज करें वफाकी हुकूमत इन दो ग्राउंड्स पे किसी पॉलिटिकल पार्टी सच एज पीटीआई को बैन करती है, पहले तो वफाकी हुकूमत को करना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उस बैन को इंडोर्स करना है। तो ये जो कवर है, ये जो कुशन है, ये आइन में बहुत खूबसूरती के साथ कि कल को कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बैन ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट जिम्मेदारी एज अ वॉच डॉग रखी हुई है। बिकॉज आइन जब बनता है जी, तो ये तमाम इस तरह की सिचुएशन इन्विजिज्ड होती है, इसको फॉरसी कर रहा होता है आइन। तो स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बैन नहीं हो सकती जब तक के वफाकी हुकूमत, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट खुद उसको बैन ना करे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर बैन करती है तो बिल्कुल हो सकती है। और इस दो ग्राउंड्स पे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ अगर कोई पार्टी है। अच्छा, और अगर अब तो फिर वाज़े है सूरत हाल, इसके लिए जो कानून चाहिए, तो क्या मतलब हुकूमत, वफाकी हुकूमत कैसे ये करेगी? पार्लियामेंट में लेके आएगी, जैसे वो कह रहे हैं जी पूरी पीडीएम? कानून तो मौजूद है ना जी, कानून तो मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर वो मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत को खुद एक डिसीजन लेना होगा। कैबिनेट को उस कानून के तहत एक फैसला करना होगा। जब वो फैसला आ जाएगा और उसके बाद उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन में इंडोर्स करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को इंडोर्स नहीं करती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ऑडियो किसी की रिकॉर्ड करना किस कदर जुर्म है? और फिर ये जो कमीशन बनाने का तरीका अडॉप्ट किया गया हुकूमत की तरफ से, आप समझते हैं कुछ जल्दबाजी हो गई है हुकूमत से? देखिए, इसमें मेरा व्यू बहुत क्लियर है। किसी शख्स की भी सर्वेलेंस, इलीगल टैपिंग गैर आईनी है, आपके फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक की वायलेशन करता है। आर्टिकल 14 है जो कहता है राइट टू प्राइवेसी इज इनवायलेबल। आज तक कोई ऐसा कानून भी नहीं बना जो कानून ये इजाजत देता हो कि किसी की भी आप सीक्रेटली, चाहे किसी जुर्म को रोकने के लिए क्यों ना हो, वीडियो बना सकते हैं। तो जब कोई ऐसा कानून ही नहीं है तो आप किस कानून के तहत इस तरह की वीडियोस बन रही है? उसमें तो कोई दो राय नहीं है
कि इलीगल टैपिंग खुद फोन टैपिंग या सर्वेलेंस खुद एक इलीगल काम है। ठीक है जी। तो उसके नतीजे में जो चीज निकलती है, चाहे आप किसी को नतीजे में रंगे हाथों कोई काम करते हुए ना पकड़े, वो इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। इसको बाहर मुल्क में कहा जाता है फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री। जी। तो अब तो फिर ये जब सादा सा नुक्ता था तो कमीशन ने इसकी हेयरिंग शुरू क्यों की? काजी फायज ईसा साहब को ये इतना सादा सा नुक्ता नज़र नहीं आया। स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ एक नुक्ता तो ज़रूर उठाया कि हम सुप्रीम जुडिशल कमेटी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें और कोई मुलजिम पे अपने आप को, जो भी इसमें आदमी आएगा वो ख़ुद को मुलजिम तसव्वुर ना करे, वो उनसे जो पूछगिछ होगी उसको अंडर ट्रायल ना समझा जाए। तो फिर ये क्यों शुरू कर दी काजी साहब ने? देखिए, ये मेरे लिए भी निहायत ही मैं समझता हूँ कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक बात मैं आपके सामने रखूं कि हाउ टेबल्स टर्न। जब काजी फायज ईसा मोहतरम के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया वफाकी हुकूमत एंड प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, तो उस वक्त इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्टांस था, उनकी गवर्नमेंट का स्टांस था कि जी सर्वेलेंस ख्वाह वो किसी जज की क्यों ना हो और टैपिंग इलीगल नहीं हो सकती, और मुल्की मफाद में आप ब्लैंकेट कवर नहीं दे सकते। तो एक अटेम्प्ट किया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि ये जस्टिफाइड है मुल्की मफाद में, और इंटरेस्टिंगली ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से ये जवाब कोर्ट में दाखिल किया गया कि जनाब आप इस तरह की टैपिंग बिल्कुल इलीगल है और उसका रिजल्ट चाहे जो भी निकले आप उसको देख भी नहीं सकते। और आज आप देखें हाउ टेबल्स हैव टर्न्ड। इमरान खान साहब हैज कंप्लीटली टेकन अ यू टर्न और उनका जवाब ये है कि ये टैपिंग्स हो ही नहीं सकती। एंड इंटरेस्टिंगली काजी फायज ईसा साहब ऐसी कमीशन को चेयर कर रहे हैं जो वजूद में आ ही नहीं सकती अगर ये टैपिंग्स मौजूद ना हो। वाइस वर्सा दोनों एक पोजीशन पर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए if I were him, I would have recused myself और from sharing such बहरहाल इतनी बड़ी गलती करके इमरान खान साहब ने इसको माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने तो गलती अपनी तस्लीम कर ली। ये तो अच्छा मौका था फायज ईसा साहब के पास कि जैसे ही कमीशन तश्कील दिया था और पहले ही उस पर वो बैठ के बेंच पे और उसको कहते कि जी ये तो मैंने खुद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि टैप रिकॉर्डिंग जो है वो किसी सूरत नहीं हो सकती, तो ये हेयरिंग बढ़ कैसे सकती है? देखिए अब अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि शायद कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। All lawyers and people who have appeared before Honorable Justice Kazi Faez Issa Sahab, they are still hopeful कि इसका एक TOR नंबर 3 है जो ये कहता है कि ये कमीशन इस बात की भी तहकीक करे कि क्या इन ऑडियो लीक्स से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मुतासिर हुई है। इस TOR को लेके ये फैसला भी दिया जा सकता है कि ये इलीगल टैपिंग्स करता कौन है, किस तरह से ये होती है, और ये ज्यादा बड़ा जुर्म है और ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। सो अभी तक वी हैव नॉट गिवन अप होप। देखिए यही नुक्ता हमने स्टार्टिंग में उठाया था, आपको याद होगा कि TORs में ये बात ही नहीं है कि ये टेप आई कहाँ से, ये टेप ये क्रिएट कैसे हुई, ये कहाँ से आई है। ये आज भी चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने वो बुनियादी नुक्ता, पहला नुक्ता यही है, अटॉर्नी जनरल उस पर खामोश हो गए कि जी कोई ये बताएगा कि ये टेप कहाँ से आई है। बट मुनव्वर साहब ये बात है, अगर TOR नंबर 3 देखें आप तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या इन इस तरह की टैपिंग से, इस तरह की ऑडियो लीक से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासिर होती है कि नहीं। अब अगर आप इसको पढ़ें तो साफ लफ्जों में आप इसका सिरा कहां से होगा कि तो जनाब ये टैपिंग्स होती क्यों है। तो वो तो इसको नजरिया है, होती क्यों है सर, होती क्यों है एक बात है, करता कौन है दूसरी बात है। दोनों एक दूसरे
आंसर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। असल तो करता कौन है और क्यों करता है तो दूसरा स्टेप है, तो करता कौन है, और दूसरी बात आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कमीशन, उसमें तो कोई कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये बिल्कुल हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, उसमें क्या कमीशन बनाने की, लेकिन बहरहाल ये तो क्या कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है या वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है कि वो ये खुद से डिग आउट करे कि ये उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि खुद से वो ये डिग आउट कर लें। डेफिनेटली किसी अथॉरिटी को दिया जाएगा कि भाई बताओ ये फर्स्ट स्टेप पे कहाँ से आई। देखिए, इस पे कानून बहुत डिटेल्ड है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017, पहले 1956 का कानून था। इस दफा कमीशन को पावर ज्यादा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनको कहा जाता है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार करना है, दैट्स इट। उनके पास एविडेंस गैदर करने के पावर साहब, वैसे इस पे एक फुल कोड बनवाई दिया जाए, क्या कहते हैं आप? रिपोर्ट की बेसिस पे कमीशन खुद कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट होगी जो हुकूमत पे बाइंडिंग नहीं है, हुकूमत की मर्जी है, उस रिपोर्ट को देख के मंजर आम पे करे पब्लिक के। वैसे क्या आप समझते हैं इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बिल्कुल सिंपल सा जवाब देगा यस और नो में, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक फुल कोर्ट नहीं बना देना चाहिए जो 3 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करे? फुल कोर्ट बिल्कुल बनाना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन उसमें बिल्कुल क्लियर होगा। फायदे साहब काबू हो सकते हैं अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए। देखिए बात ये है कि वैसे तो किसी कमीशन के को कोई हाई कोर्ट भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर सकती है 1 दिन के अंदर, लेकिन क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जुडिशरी की साख मुतासिर हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में एंड पर्टिकुलरली इसमें एक TOR ऐसा भी है कि जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के रिलेटिव्स के खिलाफ एक तहकीक भी की जा रही है उन TORs में। सो आई थिंक मुनासिब ये होगा कि इफ चीफ जस्टिस साहब खुद बेंच से रिक्यूज हो जाए और बाकी तमाम जितने भी मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सब इस मामले की तहकीक करें, क्योंकि ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने का है अगर किसी जज की कॉन्डक्ट के खिलाफ कोई बात होती है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शब्बीर शाह साहब, असां सां मौजूद हुयो, डिटेल में गुफ्तगू कई है, काफ़ी तवील गुफ्तगू असां कई, डिटेल में तव्हांखे ख़बर पइजी वई आर्मी एक्ट जे हवाले सां भी, कमीशन जे हवाले सां भी, ऐं जेको सियासी पाबंदी हणी सघनि था या नथा हणी सघनि उन हवाले सां भी बिल्कुल क्लियर थी वई ॻाल्हि। नाज़रीन, ओवरऑल तज़ियो इहो ई हुयो, सहाफ़ती तज़ियो तव्हां ॿुधो सुहेल वड़ाई साहब जो, शब्बीर शाह साहब क़ानूनी तज़ियो ॾिनो, ख़ासि तौर ते जेका सूरत हाल आहे उहो हाणे पेचीदा आहे, घणी शयूं आहिनि, इन सॼी सूरत हाल में मईशत जो नुक़सानु थी रहियो आहे, महांगाई थी रही आहे, आम माण्हू खे इन सां को वास्तो न आहे त ऑडियो कमीशन छा आहे, जुडिशियल कमीशन ठहंदो या न ठहंदो, ऐं आर्मी कोर्ट्स में हली सघनि था या ट्रायल थी सघे थो या नथो थिए। आम माण्हू अटे जे पोयों आहे, उनखे अटो खपे, उनखे मानी खपे, उनखे सिहत जी सहूलियत खपे, उनखे ट्रांसपोर्ट खपे, उनखे एजुकेशन खपे, हर शइ महांगी थी वई आहे, पर मईशत इहो ई असांजो अॼु जो नतीजो आहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तव्हांजे साम्हूं ज़रूरु ईंदासीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां पंहिंजी जेका राय आहे उहो ज़रूरु ॾिजो, ऐं पंहिंजा मसला ॿुधायो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।